हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में शाइन क्लासेस विद स्नेहा सिन्हा। एंड आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट में मेल मर्ज कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेल मर्ज में मैं आपको क्या सिखाऊंगी। ईमेल यूजिंग मेल मर्ज, प्रिंट यूजिंग मेल मर्ज एंड एडिट यूजिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, मैं पहले इसका एक बेसिक जानकारी आपको दे दूं। जैसे अगर आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें आपने कॉन्टैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस, नेम, एड्रेस, ये सब कुछ आपने रखा है स्टोर करके, और अगर आपको एक लेटर, एक सैंपल लेटर, कॉमन लेटर बहुत सारे मल्टीपल पर्सन्स को मेल करने हैं या फिर प्रिंट करने हैं या पोस्ट करने हैं, तो आप मेल मर्ज के थ्रू एक लेटर को आपके पास जितने डेटाबेस है उसके साथ मर्ज करके एक फाइनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सो दैट आपके पास अगर 10 कॉन्टैक्ट्स है, 10 आउटलुक नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्टली मेल मर्ज के थ्रू 10 मल्टीपल नंबर्स में आप लेटर पा सकते हैं। सो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट के दो तरह के डॉक्यूमेंट, दैट इज सोर्स डेटा और जेनेरिक डेटा को मर्ज करते हैं यूजिंग मेल मर्ज। सोर्स डेटा में एज आई सेड डेटाबेस होता है, लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, कैन बी इन एक्सेल और आउटलुक कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जेनेरिक डेटा, जो एक कॉमन लेटर, मेल या एनवेलप हो सकता है। लेटर मेंट कॉमन फॉर ऑल द रेसिपिएंट्स, ये सारे रेसिपिएंट्स के लिए कॉमन होगा। इन दोनों को मर्ज करके जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं हमें, वो है मल्टीपल नंबर ऑफ लेटर्स मेल दैट इज क्रिएटेड आफ्टर मेल मर्ज। इफ 10 डेटा देन लेटर विल बी इन 10 नंबर्स। तो ये हो गई बेसिक जानकारी मेल मर्ज की। एंड अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ परफॉर्म करके। सो this is a blank page document, sorry, this is a document where I have written a letter to apply for job. Okay, suppose आपने एक ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा है जिसमें आपको जॉब अप्लाई करना है, और इस तरह से आपने मल्टीपल नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट देखे हैं और उसमें सिमिलर पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, और आप चाहते हो कि सभी में आप अप्लाई कर सको थ्रू मेल और लेटर पोस्ट करके, जैसे भी हो। तो आपको लेटर अगर ड्राफ्ट करना है और अगर ऐसा 10 वैकेंसीज है, 10 अलग अलग जगह का वैकेंसीज है, तो आप एक लेटर तैयार करके एक पहले डेटाबेस बनाकर रख सकते हैं, और डेटाबेस के साथ अपने लेटर को आप मर्ज कर सकते हो, सो दैट कि आपको 10 लेटर्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लेटर ड्राफ्ट कर दिया है, और रिसिपिएंट्स का जो प्लेस होता है वो मैंने खाली रखा है, ब्लैंक रखा है। Subject is application for role of kindergarten teacher and this is the content. Okay, तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कैसे मेल मर्ज करना है। फर्स्ट, गो टू द मेलिंग टैब एंड सेलेक्ट द स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में आप सेलेक्ट कीजिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो गया है। अगर आप सीख जाते हैं मेल मर्ज करना तो डायरेक्टली आप स्टेटस बार से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम और सीखने के लिए अगर आप मेल मर्ज विजार्ड का यूज करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें नेक्स्ट स्टेप आपको वो गाइड करेगा। सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट खुद बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस स्टेप में आपको क्या करना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट हमारा लेटर टाइप, ईमेल मैसेज, एनवेलप, लेबल या डायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने लेटर टाइप सिलेक्ट कर लिया है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट एंड स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे करेंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रही हूँ, सो आई विल सिलेक्ट यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। Next is select recipients. Use an existing list. Select from Outlook contacts. Type a new list. आपको रेसिपिएंट्स का अगर डेटाबेस आपने पहले बनाकर रखा है तो उसे आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड क्लिक ऑन द ब्राउज
and select your database. ओके, तो आप इस तरह से अपने प्रीवियस जो क्रिएटेड डेटाबेस है उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं. बट हियर आई विल चूज टाइप अ न्यू लिस्ट, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई डेटाबेस पहले से तैयार नहीं किया है. आप करेंटली भी डेटाबेस तैयार कर सकते हो जब आपने लेटर ड्राफ्ट कर रहा है. सो क्लिक ऑन टाइप अ न्यू लिस्ट एंड click on create. So here this is a database format and customize column. Click on customize column. Delete all the unrequired fields. Company or region, I need it, so I'll keep it as a field. City, it is needed. So जो भी फील्ड आपको लग रहा है कि आपके काम का है उसे आप रख सकते हो, और अगर लगता है काम का नहीं है आप उसे इरेज कर सकते हैं. आप इसमें अपने जरूरत के हिसाब से फील्ड ऐड भी कर सकते हो, जैसे सिटी, कंट्री, नेम ऑफ स्कूल. As I am applying for a teacher, so name of school is compulsory. City. And that's it. Okay. So I have only two fields here, and now enter the records. Name of school, here I am entering the new records, and you can use the tab button for the next record, for the new entry, or you can click on new entry block buttons also. So here I have 4 records, and that's enough to understand the mail merge. So I am clicking on OK to save this database, and I will save it with the name of school. And click on save. यहाँ पे जब आप डेटाबेस देख रहे हो तो इसमें ये चेक बॉक्स, इसका मतलब है अगर आप सभी रिकॉर्ड्स को यूज करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन हियर, और अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ 2 या 2 से अधिक या फिर कम सेलेक्ट इंडिविजुअल को अगर आप करना चाहते हैं, रेसिपिएंट यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज लाइक दिस. सो हियर आई एम यूजिंग ऑल द रेसिपिएंट्स, सो क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ओके. Next step is write your letter, and my letter is written here. So now the recipients and enter the field. Now the step is to enter the merge field. तो फील्ड को इंसर्ट करने के लिए 2 तरह से आप यूज कर सकते हो. या तो आप स्टेटस बार से इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड आप यूज कर सकते हैं. हियर नेम ऑफ स्कूल एंड सिटी, you can see that name of school and city, 2 field I have mentioned there in my database, so 2 field is here. Or you can go to the more item also. See, you can see those field here also.
I will use this step, name of school, enter, and city. Okay, one more place where I have need to enter the name of institution or name of the school, and here also I will use the insert merge field like this. So next step is preview your letter. First record was Bachpan Hazaribagh, that is previewing, and you can see all the recipients from here. So you can see all the 4 recipients. Next step is complete the merge. Now you can mail or you can edit individual letter. So I am doing here edit individual letter because I have not email address in my database. You can use the database for email address also, and you can mail also it. Edit individual letter, all. Okay. So now you can see letter 1, 2, 3 and 4. See, that's the mail merge. I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे कि मेल मर्ज कैसे परफॉर्म करना है. इसके स्टेप्स काफी क्लियर एंड विजिबल हैं. सो आपको समझ में अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें. थैंक यू.